विषय रखे। उनका विषय है वास्तुशास्त्र के प्रणेता भगवान ऋषभदेव। मंचासीन अध्यक्ष, मुनीष और सभी विद्वजन, छात्र सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। वास्तुशास्त्र के प्रणेता भगवान ऋषभदेव, इस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता का नाम नावी और माता का नाम मुरदेवी था। इक्ष्वाकु कुल के काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म स्थान कौशल जनपद के अयोध्या नगर में माना जाता है। इनकी दो पत्नियां थीं, सुनंदा और सुमंगला। भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र, ब्राह्मी, सुंदरी 2 पुत्रियां। ऋषभ देव उस काल में उत्पन्न हुए जब मनुष्य प्राकृतिक जीवन से निकलकर ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में प्रवेश कर रहा था। अयोध्या के राजा नाविराज के पुत्र ऋषभ अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन पर आसीन हुए। माना जाता है कि ऋषभदेव ने पुरुषों को 72 और स्त्रियों को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपि ज्ञान और सुंदरी को गणित विषय में पारंगत किया। जैन मान्यता के अनुसार ऋषभदेव ने कृषि, शिल्प, असीस, सैन्य शक्ति, मसीह, परिश्रम, वाणिज्य आदि आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की और देश व नगरों, वर्ण व जातियों आदि का सुविभाजन किया। ऋषभदेव ने कृषि उपज, भाषा का व्यवस्थीकरण आदि का आविष्कार किया। नगरों का निर्माण, बर्तन बनाना, स्थापत्य कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और आत्मरक्षा के लिए शरीर को मजबूत करने के गुर सिखाए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और दंड संहिता प्रणाली की स्थापना की। ऋषभदेव ने मानव समाज को सब संपन्न बनाने में योगदान दिया। वह सभी धर्मों के लोगों को समझने की आवश्यकता, दिशाओं उपदिशाओं को घटने बढ़ने से क्या लाभ क्या हानि हो उसकी जानकारी देकर भगवान ऋषभदेव ने वास्तुशास्त्र के द्वारा भवन निर्माण आदि की सारगर्भ जानकारी विश्व कल्याण के मार्ग के लिए दी। वर्तमान युग में जबकि वास्तुशास्त्र का महत्व बढ़ रहा है, इतिहास के प्रारंभ से ही प्राचीन भारत में वास्तुकला के माध्यम से सैनिक व्यवस्था, किला, खंदक अथवा सुरक्षित बच निकलने के मार्ग निर्माण, नगर नियोजन, गोदी निर्माण, जल संग्रहण व विस्तरण और मूल मूत्र विसर्जन व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं का उत्तरोत्तर विकास हुआ। वास्तुकला पर प्राचीन भारत में मानसागर नामक ग्रंथ इनका उदाहरण है। इसमें राजा की राजधानी में महल निर्माण, उससे लगे हुए भवनों का विवरण, जिनकी सुरक्षा हेतु खाइयों से घिरे किलों को दिखाया गया है। सभा मंडप, अंतापुर, अस्तवल, शस्त्रागार, पैदल सेना, अश्वारोही सेना के लिए इस निवास स्थान, अन्नागार, जल संग्रहण स्थान, सुरक्षित निकलने के मार्ग आदि की व्यवस्था दिखाई। अब मैं वास्तु है क्या उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे महान संतों और ऋषियों ने मानव के रहने, प्रसन्न समृद्ध जीवन जीने के लिए एक विज्ञान की खोज की। वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना, वसे निवास है। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करता है उसे वास्तु कहते हैं। वास्तु ज्ञान वास्तव में भवन निर्माण की एक प्राचीन भारतीय तकनीक है। हम वास्तुशास्त्र का तात्पर्य भवन निर्माण का विज्ञान जानते हैं। वास्तु केवल गणना एवं भौतिक आयाम नहीं, ये गहराई के साथ भारतीय धर्म दर्शन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंधित है। मूल रूप से प्रकृति द्वारा वैज्ञानिक तरीके से लाभ लेने, घरों, कार्यस्थलों, मंदिरों, अन्य भवनों के निर्माण के डिजाइन के लिए मार्गदर्शन करता है। ये हमें धन, स्वास्थ्य और प्रसन्न रहने के लिए प्रकृति के तत्वों, ऊर्जा आदि से सामंजस्य बनाने के बारे में भी बताता है। वास्तु न केवल हमें अच्छी तरह से रहने एवं आराम की भावना प्रदान करता है, बल्कि मौसम के विभिन्न स्थितियों से भी बचाने में सहायता करता है। वास्तु ज्ञान भूमि चयन, निर्माण सामग्री, कमरे, खिड़कियों आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। भारतीय वास्तु विज्ञान निर्माण और भौतिक गुणों के साथ साथ सूक्ष्म ऊर्जा और विकिरण की भी जानकारी प्रदान करता है। वास्तु ज्ञान प्रतिष्ठान के निर्माण में संतुलन बनाने की भी जानकारी देता है, जिससे प्रतिष्ठान निर्माण की संरचना में सहायता मिलती है। वास्तु ज्ञान भवन निर्माण, सामग्री, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, पर्यावरण, सद्भाव के सभी आवश्यक घटकों से संबंधित एक विषय है। वास्तु ज्ञान बहुत गहरा एवं जटिल है। भवन निर्माण आदि के सिद्धांतों की आवश्यक जानकारी ब्रह्मस्थान वर्गाकार
भूखंड का केंद्र माना होता है। किसी भी वस्तु या जगह का केंद्र वह महत्वपूर्ण है। उदाहरण का कोशिका की नाभि व उत्तोलक का अक्ष है। ब्रह्म स्थान वास्तु निर्माण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो ऊर्जा तरंगे ब्रह्म स्थान में होकर जाती हैं वे ब्रह्म स्थान के समान ही महत्वपूर्ण होती हैं। आदिकाल से भी ब्रह्म स्थान का महत्व विदित है। इसीलिए मंदिर, देवस्थान, तुलसी के पौधे इत्यादि गांवों, घरों व प्रासादों के मध्य में स्थित किए जाते थे। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म स्थान को ऊर्जित करने की दृष्टि से तुलसी की पूजा की जाती थी। ब्रह्म स्थान 81 खंडों में विभक्त वास्तुमंडल के बीच के 9 वर्गों में व्याप्त है। वास्तु पुरुष की नाभि स्थल पर स्थित है। वास्तु में मान्यता है खंभा गाड़कर, कील ठोककर आदि भारी चीज़ें रखकर ब्रह्म स्थान पर यह चोट पहुंचाई जाएगी तो गृह स्वामी को कष्ट होगा। अतः इसे सुरक्षित रख जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान किसी भी भवन का अति महत्वपूर्ण भाग होता है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें, भूखंड का ढलान धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा के निर्धारण में ये बहुत ही महत्व रखता है। ढलान सदैव पश्चिम से पूर्व व दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए। भूखंड का आकार वर्गाकार, इस आकार में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, जो शुभ समृद्धि एवं सभी क्षेत्रों में उन्नति देने वाले और सर्व समृद्धि की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। आयताकार भूखंड, इस आकार में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, जो शुभ समृद्धि और उन्नति की ओर अग्रसर कराने वाला होता है। गोलाकार, ऐसा भूखंड धन व ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन आयताकार व वर्गाकार भवन निर्माण इसमें नहीं किया जाना चाहिए। षटकोणीय हेक्सागोनल, ऐसे भूखंड का निर्माण शुभ है। ये वृद्धि, उन्नति, समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर कराने वाला है। अंडाकार जो होते हैं, ऐसे भूखंड अशुभ, नुकसानदायक व हानिकारक होते हैं। त्रिकोणकृति, ऐसे भूखंड अग्निभय, राजभय प्रदान करने वाले होते हैं। समानांतर चतुर्भुज वाले जो होते हैं, इस आकार के भूखंड अच्छे नहीं होते। इनमें निवास करने वालों को सदैव वित्तीय हानि, पारिवारिक तनाव व जीवन में अशांति रहती है। सितारा मतलब स्टार, इस आकार के भूखंड होने पर सदैव झगड़ा, तनाव व कोर्ट कचहरी व अशांति वातावरण रहता है। त्रिशूल की तरह के इस आकार के भूखंड घर में अशांति और आपसी झगड़े होते हैं। मृदंगाकार, इस आकार के भूखंड से पत्नी को मृत्यु भय रहता है। अर्धचंद्राकार, ये भूखंड रहने वालों को निर्धनता प्रदान करता है। चक्राकार, इस तरह का भूखंड निवास करने वाले योग्य नहीं है, घर में निर्धनता लाता है। भद्रासन, ये भूखंड शुभ होता है व रहने वाले को आनंद प्रदान करता है। गोमुख, इस तरह के भूखंड आवासीय निर्माण के लिए अत्यंत शुभ हैं, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से अनुपयुक्त होते हैं। इसी तरह सिंहमुखाकार, इस तरह का भूखंड व्यवसाय के लिए उपयुक्त परंतु निवास के लिए अनुपयुक्त है। सूर्य और चंद्र, जब किसी भूखंड को 2 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, उत्तर पूर्वी दिशा सूर्य की प्रतीक कहलाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती है। सूर्य की ओर वाला भाग नीचा, रोशनी वाला, हल्का होना चाहिए। इसके विपरीत चंद्रमा की ओर वाला भाग ऊंचा और घना व भारी होना चाहिए। पंचतत्व, संपूर्ण सृष्टि मानव पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो इन पंच तत्वों के अनुपातों में संतुलन स्थापित करता है, ताकि उस संतुलनकारी घर के निवासी शांति, प्रसन्नता व सही निर्णय के लिए समरसता जनक वातावरण पा सके। अन्य दिशाएं, 8 दिशाओं में 4 प्रमुख दिशाएं के अतिरिक्त 4 उपदिशाएं भी महत्वपूर्ण है। घर की डिज़ाइन करने तथा रसोई घर, पूजा घर, भोजनालय की स्थिति निश्चित करने में हमें इन 8 भावों की मदद लेते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र हर दिशा का अपना अलग महत्व रखता है। ऊर्जा के 9 स्रोत, भूखंड को 9 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक खंड क्रमशः नवग्रह ऊर्जा को। अब कुछ ऐसे होते हैं ज्यामितीय आकार के, अगर उत्तर पूर्वी का भाग बड़ा होना है तो ये प्रगति कारक है मकान में, और इसी तरह उत्तर पश्चिम भाग का बड़ा होना अप्रसन्नता, शत्रुओं में वृद्धि, व्यापार हानि, चोरी भय होता है। उत्तर पूर्व का कटा हुआ होना स्वास्थ्य, शांति व आर्थिक हानि से है। उत्तर पश्चिम का कटा हुआ भाग उन्नति व समृद्धि के लिए लाभदायक है। इसी तरह उत्तर पूर्व भाग का बड़ा होना प्रगति, समृद्धि बढ़ा देता है। दक्षिण पश्चिमी भाग का बड़ा होना मानसिक असंतुलन, स्वास्थ्य व वाहन हानि, दरिद्रता।
पूर्व भाग का कटा होना अप्रसन्नता, शत्रुता, धन हानि। उत्तर पश्चिम का कटा होना रुग्णता, अप्रसन्नता, दुर्घटना। दक्षिण पूर्वी भाग का बड़ा होना झगड़े, मुकदमेबाजी, बीमारी, धन हानि। उत्तर पश्चिम भाग का बड़ा होना मानसिक असंतुलन, दोषपूर्ण दरिद्रता, वाहन हानि। दक्षिण पूर्व का कटा होना अर्थात उत्तर पूर्व का बनना प्रगति कारक है। दक्षिण पश्चिम का कटा होना मानसिक अशांति, रुग्णता, आर्थिक हानि, यश व मर्यादा की हानि होती है। इसी तरह से दक्षिण पूर्वी भाग का बड़ा होना मुकदमेबाजी, अनचाहा खर्च, बच्चों व महिलाओं के लिए नुकसानदायक। दक्षिण पश्चिमी का भाग बड़ा होना आर्थिक हानि, दोषपूर्ण व दुर्घटनाएं हैं। दक्षिण पूर्व का कटा होना आर्थिक हानि, अपयश, आत्महत्या की संभावनाएं रहती हैं। दक्षिण पश्चिम का कटा होना चिंताएं, मुकदमेबाजी, विनाश और अनचाहा खर्च होता है। इस तरह विभिन्न द्वारों की स्थिति के बारे में हम जब कभी मकान में द्वार बनाते हैं तो कहाँ होना चाहिए उसकी, जैसे हर दिशा को पूर्व की मान लीजिए, जो मकान है उसकी लंबाई जो है उसको पूरी तरह 9 भागों में विभाजित करें, और 9 भागों में विभाजित करेंगे तो पहले पूर्व को की तरफ से देखेंगे, पहला जो उत्तरी साइड है पहला और दूसरा छोड़ दें, तीसरा और चौथा जो स्थान है वो बहुत बढ़िया रहता है डोर बनाने के लिए, दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा। इसी तरह दक्षिण की ओर भी दरवाज़ा हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए दक्षिण की ये दीवार है 9 भागों में वाक़या, तो पहला और दूसरा छोड़ के, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा भी छोड़ दिए, तीसरा छोड़ने में चौथा है समृद्धि देगा, और उसके बाद के जो भी स्थान है वहाँ पर मतलब दरवाज़ा नहीं होना चाहिए दक्षिण में भी। इसी तरह अगर पश्चिम में भी हम देखेंगे तो पश्चिम में जो है पश्चिम की तरफ जब लेंगे तो उसमें ही पहला जो है संताकोकस, अवांछित खर्च, शत्रुता, हानि। तीसरे में आर्थिक व मानवीय वृद्धि, चौथे में आर्थिक मानवीय वृद्धि, और पाँचवें में राजभय, आर्थिक हानि, बीमारी, दुख में होती है। उत्तर की ओर जो है जो पहला स्थान है मतलब पश्चिम की ओर से, तो पहला जो स्थान होगा दुख में मृत्यु, दुर्घटना, कारावास। दूसरे में शत्रुता, तीसरे में प्रसन्नता है, चौथा भी ठीक है आर्थिक और मानवीय लाभ, सब प्रकार के लाभ। पाँचवें पुत्र के साथ शत्रुता और महिलाओं के साथ कठिनाई, ये असफलता जगने का नुकसान होते हैं। इसी तरह कुछ मैंने ये चार्ट बने हुए हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि किस कोने में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। गृह तालिका में जो है ये कहा गया है कि उत्तर पूर्व में जो है पूजा का कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रवेश, बालकनी, बरामदा, भूमि टंकी, शौचालय का और रसोई का निषेध किया गया है। मध्य में जो है वो उत्तर की साइड में जो मध्य में है वो कोष उन स्थानों को, इसी तरह पूर्व और दक्षिण की ओर जो कोना है वहाँ पर जो है रसोई घर बना सकते हैं। विद्युत मीटर, शौचालय, शत्रु और भूमिदर टंकी का निषेध किया गया है। और एक्चुअली पश्चिम और दक्षिण के पश्चिम के कोने पर मास्टर का बेडरूम हो सकता है, मतलब गृह स्वामी के लिए वो लाभकारी है। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम के लिए रहने का कमरा, रसोई घर का विकल्प हो सकता है, धोने का स्थान हो सकता है, लैट्रिन, सेक्टिंग, नवदंपति कक्ष और अन्यों का कक्ष न रखें। इस तरह से ही बनाए गए। दुकान के लिए भी हैं और कल कारखाने या हमारा कोई कार्यालय है उसमें भी है। अंत में जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय आपके गुजरात में बड़ौदा में डॉक्टर जितिन भट्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ वस्तु खाद्य, उन्होंने पिरामिड के माध्यम से जो दोष होता है उसके निवारण करने का प्रयोग किया है, और उस प्रयोग को मैंने खुद भी उसका अनुभव किया है, और उससे काफ़ी जो है मकान में जो भी निगेटिविटी वगैरह रहती है वो सब उससे दूर हो जाती है, और प्रॉस्पेरिटी जो है। तो उसमें एक चीज़ और भी है, बिना तोड़ फोड़ के उसको किया जा सकता है। कहाँ जहाँ दरवाज़ा है वहीं रहने दीजिए, क्योंकि अभी जो शहरों में मकान है वो कम जगह में होते हैं, मल्टी स्टोरीड है, तो उसमें वास्तु के हिसाब से हम कहें कि नहीं साहब पूर्व और क्या कहते हैं दक्षिण के कॉर्नर पर ही रसोई होनी चाहिए, संभव नहीं है, या पूर्व और उत्तर के हमारा जो है पूजा घर होना चाहिए, ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। सीढ़ियों चढ़ाने का भी जो है वो, तो इसीलिए ये जो पिरामिड वास्तु है, पिरामिड के द्वारा उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। दूसरे एक चीज़ और मैं बताऊंगा, घर में अगर अलमारी वगैरह है सेफ आपकी, तो कभी भी अगर दक्षिण की साइड में रखें उसका उत्तर की तरफ खुलना चाहिए दरवाज़ा, और अगर आप उत्तर की तरफ रखेंगे और दक्षिण की तरफ ज़्यादा तो आपका
पैसा जो है बराबर फ्लो होता है, घर में रुकेगा नहीं। ये बहुत ही मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं हमेशा बहुत को, लेकिन हमारा उत्तर की अंत में मैं सुझाव देता हूँ, वास्तु के नियमों के अनुसार अगर भवन निर्माण करने में सुख शांति और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। ये मतलब आप प्रैक्टिकल है। अगर इसको आप चाहें तो मेरा नंबर नोट के लिए व्हाट्सएप पे अगर आप भेज देंगे तो मैं आपको पेपर जो है पूरा इसका जो है कंप्लीट भेज सकता हूँ। किसी को भी अगर उसकी आवश्यकता हो तो ये पूरा 5 पेज का है जिसमें सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में हैं, वो आप कहेंगे तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सत्र के अंत में मैं सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह को निवेदन करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय प्रवचन दे। थोड़ी बार में कर दीजिए, 5-1 मिनट। हाँ, आचार्य जी को वंदन प्रणाम। और आपको समय सीमा को ध्यान में रखना है। इस सत्र में 9 पेपर पढ़े गए और सभी पेपर अपने स्तर के अनुकूल थे और हमारे कुछ छात्रों ने जो पढ़ा वो काफ़ी उत्साहवर्धक थे और हम उनसे आशा करते हैं कि वे जो है वो उत्तरोत्तर अपने विद्या में वृद्धि करेंगे। ये आशा हम उनसे कर सकते हैं। पहला जो पेपर है वह पायल चावड़ा जी का था, जिन्होंने विभिन्न उपनिषदों से उनकी व्याख्याओं से में योग का क्या स्वरूप है उसको लेकर वो आगे बढ़े। दूसरा पेपर था जय दवे जी का, जिन्होंने गर्भाधान संस्कार पर उन्होंने प्रकाश डाला। और हम जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हमने महाभारत पढ़ा है और हम जानते हैं कि गर्भाधान संस्कार का क्या महत्व होता है। और मनु के प्रकरण को देख कर के हम समझ सकते हैं कि गर्भाधान के समय जो भी अच्छी चीज़ें बालक माता पिता कहते हैं, बात करते हैं या कार्य करते हैं, उनका असर जो है वह गर्भस्थ शिशु पर अवश्य पड़ता है। तीसरा जो है वो एक बेटी का था, नाम नहीं मुझे उसका लिखा, मनुस्मृति के में आदर्श जीवन स्वरूप है। मनुस्मृति सबसे क्रांतिकारी पुस्तक है। मैं बताऊं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैं जानता हूं कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी AD तक का जो काल है उसको, उसमें भारत पर कितने आक्रमण हो रहे थे और उस आक्रमण के मध्य में हमारे जो धर्मशास्त्रकार थे उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को या पूरे भारतीय समाज को, हिंदू में गलत बोल रहा हूँ, हिंदू एक शब्द है, लेकिन पूरे भारतीय समाज को जिसमें सभी भारतीय धर्म आते हैं, जैन, हिंदू, आज बौद्ध और सिख जो आते हैं, उनको उसने समायोजित करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ये जो आजकल पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वे मनुस्मृति को लेकर के और हमारे सामने बकवास व्यक्त करते हैं और भाषण देते हैं, उनको फाड़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है और जानते ही नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि जो धर्मशास्त्रकार यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है, क्या वह स्त्रियों के प्रति कभी दुर्भावनाग्रस्त हो सकता है? केवल इसी पर एक पॉइंट पर आप सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कहीं नहीं है, वो जानते ही नहीं उसके बारे में। तीसरा अच्छिका महेंद्र कुमार जी था, जिन्होंने कुमारपाल चरित और द्वाश्रय महाकाव्य को लेकर के अपने ग्रंथ की रचना की थी। हेमचंद्राचार्य केवल आप लोग तो खैर भाषा के विद्वान हैं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं भाषा मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतिहास की इतनी पुस्तकें, इतने उन्होंने प्रकरण दिए हैं, इतना उनका उल्लेख है कि द्वाश्रय महाकाव्य, मैडम ने बताया कि द्वाश्रय का नाम के कारण क्या है और इसकी उन्होंने व्याख्या की। और कुमारपाल चरित और आचार्य हेमचंद्र का जीवन हमारी धार्मिक सहिष्णुता को इतने ऊंचे स्तर पर ले गया कि पूरे विश्व में उसका नाम हो गया। पूरे विश्व में जो काल रहा है 12वीं शताब्दी का, जय सिंह सिद्धराज का और कुमारपाल और साथ में आचार्य हेमचंद्र का, यह पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय रहा है।
5वां पेपर था परिशिष्ट पर्व पर, एक परिचर्या है जयपाल मैडम का। इसमें परिशिष्ट पर्व भी उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे कि त्रिशिष्ट शलाका पुरुष का भी हम आगे उल्लेख करेंगे, उसी तरह महत्वपूर्ण है। और इसमें हम भगवान महावीर के निर्वाण की तिथि के बारे में जो कुछ भी हम जान सकते हैं इसके द्वारा हम जानते हैं। हम महावीर बुद्ध और महावीर के निर्वाण काल को लेकर हम आज भी असंदिग्ध नहीं हो सके हैं। और जो परंपरागत है वो 527 ईसा पूर्व है, और हमारे गुरुजी थे सागरमल जी, उन्होंने 467 माना है। मैंने जो छोटा सा विद्यार्थी हूँ इतिहास का, मेरे अनुसार वो 461 ईसा पूर्व आता है। लेकिन जो भी है वो सारा जो साक्ष्य हमारे हैं वो हमारे हेमचंद्र की आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथों से ही अंतिम रूप से निकल कर आते हैं। ऐसा इतिहासकार, इतना वास्तव में कलिकाल सर्वज्ञ थे, इसमें दो राय नहीं है। वैशाली शाह का जो त्रिशत शलाका पुरुष था वो आपने देखा ही। राम पर उन्होंने लिखा है, रामचरित पर। मेरी समझ से, जो मेरी समझ है उसमें हिंदू परंपरा के बाद यदि किसी ने राम पर किसी भारतीय धर्मावलंबी ने लिखा है तो वह जैन धर्मावलंबी है। राम का चरित्र था आदर्श व्यापक था को 2nd सेंचुरी AD में ही पौमचरियम करके में राम का पद्म चरित्र जो भी ग्रंथ हैं सब राम से संबंधित है। और इन्होंने इतना विस्तार से लिखा है। थोड़ा उन्होंने ज़रूर उसका जैन संस्कारों से को की तरफ है वो ढाल किया है, लेकिन वह उनका अधिकार है। वह उन आचार्यों का अधिकार था कि वह जैन संस्कारों के अनुरूप राम के चरित्र को ढालते। और जैसा कि उन्होंने आपने बताया, राम, भरत, रावण, कुंभकर्ण का सबका उन्होंने उल्लेख किया मैडम ने, और बताया कि वो कैसे क्या थे और कैसे कैसे उनका जीवन था, और उसके अनुरूप उन्होंने बताया। बहुत अच्छा उन्होंने प्रकरण दिया। 7वां है तत्वार्थाधिगम सूत्र का मोक्ष में इन्होंने कोमलचंद गांधी, उन्होंने उसमें तत्वार्थ सूत्र का उन्होंने उल्लेख किया। तत्वार्थ सूत्र वो जैन गीता के रूप में है। मुझे जो बताया गया है, जो मैं जानता हूँ कि वह विनोबा भावे के सलाह से वो तत्वार्थ सूत्र का वो रचना हुई, और उसमें विभिन्न जितने ग्रंथ। अच्छा, तो इसमें जो वो है मोक्ष का मार्ग है। अच्छा, ऐसा नहीं मार्शल का जो उनका जो पहला जो श्लोक है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मैं जो अपने विद्यार्थियों को छोटे में बताता हूँ कि यह जो है यह बहुवचन में है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी यह बहुवचन में है, और जो मोक्ष मार्ग है वह एक वचन है। यानी तीनों का समाहार से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो अपने में, चूँकि मेरे BA के विद्यार्थी हैं वो संस्कृत जानते नहीं उतना, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। और और तभी मोक्ष मिलेगा जब तीनों का सम्यक समाहार रहेगा तभी। अंतिम पेपर 8वां पेपर इला सेठ जी का था। मैडम आपका बहुत ही विद्वतापूर्ण था। आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा मेडिटेशन इज नॉट इक्वल टू योगा। ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि योग के प्रति हमारी जो धारणा है वह बहुत ही मतलब कि थोड़ा बिखरी हुई है। हालांकि आपके ही क्षेत्र के हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने इसको इंटरनेशनल स्वरूप प्रदान कर दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग व्यायाम को ही योग समझ लेते हैं, या ध्यान कर लिया तो योग करते। योग इतना बहुआयामी, इतना मल्टी डायमेंशनल है जिसका कोई हदोसाब नहीं। और यह वास्तव में चित्त का निरोध ही है, या जीव का परमात्मा से मिलन ही है, जो एक बृहत्तर उद्देश्य के लिए है और बृहत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। और अंत में मेरे अग्रज डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी ने वो वास्तुशास्त्र पर किया। आपको सुकून पाना है तो आप उचित शास्त्र से पढ़िए ही। और इन्होंने जो ऋषभ देव का नाम लिया वो
भागवत पुराण और हिंदू विष्णु पुराण में उन्हें विष्णु के वो शंकर के अवतार माने जाते हैं, और ठीक वही वर्णन है जो जैन पुराणों में उनका हमें मिलता है। ठीक वही वर्णन है, विष्णु वो शंकर के अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव, ऋषभ जो है वो उनके बाल बिखरे हुए, वो क्या क्या सब उसमें आप भागवत पुराण पढ़िए तो उसमें पूरा ये आता है, उसमें आता है। और उनकी पुत्री का नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी आपको सभी लोग जानते होंगे कि हमारी जितनी भी उत्तर भारत की जितनी भी उत्तर भारत की पूरा दक्षिण पूर्व एशिया वो उससे प्रभावित है। और आपका मतलब कि हर सबको जानना चाहिए। पता नहीं यहाँ तो शायद इतिहासी विभाग ही नहीं है, मुझे कल बताया गया कि यहाँ इतिहास विभाग ही नहीं है, तो अभिलेख आप कहाँ से पढ़ेंगे। मैं जैसे क है आपका क ये क है जो ब्राह्मी लिपि का क है, और इसी को आप ऐसे लिखते हैं और हम थोड़ा ऐसे बढ़ा करके सूंड हटका देते हैं। जितनी देवनागरी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, ये सारी की सारी जो है वो लिपियां जो है वह ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। तो मैं अंत में मैं गुरुओं को प्रणाम करते हुए और मैं रथवा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेल की उपयोगी पाया, और मैं उनका धन्यवाद देता हूं और प्रणाम। सत्र के अंत में सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार प्रताप सिंह का मैं विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ में वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, योग शास्त्र, वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथों और त्रिषष्टि शलाका पुरुष, द्वयाश्रय, परिशिष्ट पर जैसे जैन ग्रंथों का जिन 9 प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ उपस्थित जैनाचार्यों का और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस सत्र को समाप्त घोषित करता हूँ।